हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए है, जो कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। और पॉलिटी का जो कि 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, सब इसमें इंक्लूड है। लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो कि लगभग उसमें 80 क्वेश्चन और आएगा। तो गाइस, अगर आप इतने क्वेश्चन देख लेते हो तो पॉलिटी से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और इतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफी हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन होता है। तो भारत का कार्यकारी प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि ये संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से भाग में। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो देखो, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है नो, तो उसमें 73 शब्द हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य है। तो देखो, ये जो संघात्मक व्यवस्था है नहीं, तो इसका तात्पर्य 2 सरकारों का अस्तित्व है, मतलब 2 सरकार रहेगी। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखो, राज्यसभा है नो, तो ये अस्थाई सदन है, लेकिन इसके सदस्य कितने हर दो साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये कितने, तो 1/3 होते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र किसे देना होता है। तो देखो, भारत के जो राष्ट्रपति है नो, तो उनका त्याग पत्र किसे देना होता है। तो वो अपना त्याग पत्र जो कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब। तो 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखो, 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने। तो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है, तो इसमें आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन होता है। तो देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी अंग कौन है। तो देखो, भारत का सर्वोच्च विधायी अंग इनमें से कौन है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन। तो संसद जो है, जो कि ये सर्वोच्च विधायी अंग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था ग्रहण करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था ग्रहण करता है? तो ये अमेरिका के संविधान से। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस प्रकार का है? तो जो भारतीय लोकतंत्र है नो, तो ये गणराज्यात्मक प्रकार का है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री देते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखो, भारत का संवैधानिक प्रमुख जो कि ये राष्ट्रपति होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन करता है? तो देखो, राष्ट्रपति है नु, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो देखो, भारतीय जो संसद है नो, तो इसमें कितने सदन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें कितने? तो 2 सदन है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसको? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो कि 1951 से 52 में हुआ था। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा जो कि ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? तो देखो, इसमें पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी? तो जिला परिषद है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो देखो, जो भारतीय संविधान है ना, ये अर्ध कठोर और अर्ध लचीला ये है, मतलब ये दोनों का प्रकृति इसमें है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखो, भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से भाग में? तो देखो, जो नागरिक के कर्तव्य है नो, तो ये भाग 4 के ए में रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन जो कि ये भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश की तर्ज पर संसदीय प्रणाली अपनाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये ब्रिटेन के प्रणाली पर अपनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो देखो, जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन ये किस प्रणाली से होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये एकल हस्तांतरीय वोट प्रणाली के माध्यम से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो देखो, अनुच्छेद 21 जो है, तो ये अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नहीं हो सकता? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी सेवक जो है, तो ये राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नहीं हो सकता। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया गया था? तो आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखो, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74 में, जो कि प्रधानमंत्री के पद के बारे में वर्णित है, इसमें अनुच्छेद 74 में। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे? तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सलाह से। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किस भाग? ये भाग 4 में है, नीति निदेशक तत्व। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखो, आपसे इसमें पूछा है अस्थायी अध्यक्ष। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से
ली गई हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से देश से? तो देखो ये जो संघीय व्यवस्था है नो, ये अमेरिका से ली गई है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने हैं? तो भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा हुई? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये 53वां संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है नो, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के कर्तव्य वर्णित हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो भाग 4 के ए में, जो कि इसमें नागरिकों के कर्तव्य वर्णित है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये मंत्रिपरिषद के परामर्श पे कार्य करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखो लोकसभा का जो गठन है नो, तो ये कितने वर्षों? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो 8वीं अनुसूची है नो, तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो देखो आपको इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कि सामंतवाद है ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो देखो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इसको महाभियोग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखो भारतीय संविधान में जो कि कुल 22 भाग हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखो नीति निर्देशक तत्व है नो, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो जो राज्यसभा होता है नो, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो कि ये कितने साल का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद 14 है नु, तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखो ये जो अपना संविधान में संशोधन होता है नु, तो ये संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो देखो लोकसभा में कुल कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 545 सीटें होती हैं लोकसभा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है? तो देखो भारतीय गणराज्य का प्रमुख इनमें से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रपति है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो देखो जो मौलिक अधिकार है नो, तो इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान में कहाँ वर्णित है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे ये वर्णित है? तो प्रस्तावना में देखो, वहाँ प्रस्तावना में जब आप देखोगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो कि ये कहाँ पे वर्णित है? तो प्रस्तावना में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में जो कि 300 कितना है? तो 395 अनुच्छेद है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? तो देखो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो देखो जो भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख जो कि ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में जो कि इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति निर्देशक जो तत्व है नो, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो देखो भारत के संविधान में कितने कुल मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो देखो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो देखो भारतीय सदन में जो कि 2 ही सदन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखो अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखो राज्यसभा है ये अस्थाई सदन है, तो इसमें 1/3 जो कि सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर ये सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किस में है? तो भाग 4 में, जो कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो भाग 3 है नो, तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन? तो संसद के दोनों सदन जो कि ये भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो देखो यहाँ पे ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है नो, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र किसे देना होता है? तो देखो जो राष्ट्रपति है नो, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपसभापति को देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो देखो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि देखो ये जो नीति निर्देशक तत्व है नो, ये अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि ये संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो देखो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किस में है? तो अनुच्छेद 14 है नो, तो इसमें क्या है? तो इसमें समानता का अधिकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किसमें कहा गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये देखो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा,
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है? तो देखो, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई जो कि ये जिला परिषद है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो देखो, ये जो 86वां संशोधन है नो, तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, तो ये इससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो देखो, 75 शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 75 शब्द हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो कि ये सबसे अधिक तक रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में कितनी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि बिहार पुलिस के हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव देखने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हम ऑल एग्जाम के लिए ऐसे ही PYQ क्वेश्चन लाते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।